हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे स्टूडियो में। हाँ, मुझे पता है वीडियो लाने में देर हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वीडियो बनने में 2 दिन तो कम से कम लगते ही है मेरे। तो 8 एपिसोड में लगातार लाए हूँ, तो कम से कम मेरे 14 दिन तो लगने तो बाकी ही थे। और मैं एक और न्यू एनिमे ला रहा हूँ जिसका नाम है गर्लफ्रेंड। वो मैं सैटरडे या फ्राइडे को अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे अपने। और ये एनिमे कुछ भी हो जाए मैं जरूर पूरा करके रहूंगा। इसके टोटल 12 एपिसोड हैं, तो आप ये बिल्कुल मत सोचना ये एपिसोड मैं रेगुलर अपलोड करूंगा, इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ संडे को इसकी शूटिंग करता हूँ, तो वीडियो लाने में थोड़ा देरी भी हो सकती है ये वीडियो लाने में मेरी। तो अपना प्यार बरकरार रखने के लिए लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी है। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना आप लोग, वरना हमको बुरा लग जाएगा। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए पहले करते हैं ब्लैक क्लोवर की वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ऑस्टर बहुत तेजी से चिल्ला रहा था और कह रहा था मैं एक हफ्ते से सो रहा था। प्रिंडल बताता है कि नोएल तुम्हारी बहुत फिक्र कर रही थी और बार बार तुम्हें देख रही थी। लक कहता है ऑस्टर तुम ठीक हो गए तो हम दोनों मिलकर फाइट करते हैं। ऑस्टर कहता है मुझे बहुत भूख लग रही है। क्राइमी उसके लिए खाना बना के ले आती है और ऑस्टर भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहा होता है। और एकदम से हमारे माई बाप की एंट्री होती है जिसका नाम कैप्टन यामी होता है। कैप्टन यामी बताता है मैं क्लोवर किंगडम जाना है, तुमने डंजन का जो काम किया उससे बहुत खुश है लोग। लक कहता है वाह, वहाँ पे जाके मैं बहुत सारे लोगों को लड़ूंगा। कैप्टन यामी कहते तेरी आंखें देख के मुझे साफ पता लग रहा है, इसलिए तू मैग्मा के साथ जाएगा। और रॉस्टर और नोएल अकेले चले जाते हैं और रॉस्टर यूनो से मिलता है और क्लॉस से भी मिलता है, बहुत खुश हो रहे होते हैं। रॉस्टर कहता है मीमोसा तुम कैसी हो, और मीमोसा बहुत शर्मा जाती है। मीमोसा सोचती होती है ऑस्टर कितना हैंडसम है, क्या है, कितना कूल है। और नोएल को बहुत शर्म आ रही होती है, कह रही मैं जेलस क्यों हो रही हूँ, ऑस्टर तो कॉमनर है, मैं क्यों कर रही हूँ। और दोनों शर्माने लग जाते हैं और वो सब जाहिर होते हैं और एक अचानक एक बंदे को देखते हैं। उन बंदे का नाम होता है सर जूलियस, ये हमारे विजार्ड किंग होते हैं। और विजार्ड किंग उनको अपने साथ ले जाता है और यूनो का ग्रीमोर देख रहे होते हैं और उसका स्पेल पढ़ होते हैं। कहते मैं ये पढ़ पा रहा हूँ यूनो, तुम कर सकते हो। यूनो कह रहा है सॉरी मैं नहीं कर सकता, ये अचानक से हो गया। और ऑस्टर अपना ग्रीमोर दिखा देता है पर सर जूलियस को समझ नहीं पा रहे होते हैं। ऑस्टर कहता है ये देखो मेरी तलवार। सर जूलियस कह रहे हैं ये कितनी भारी तलवार है। अचानक नोटिस करते हैं ये तो औरों को खींच रही है मेरे। कह रही है ऑस्टर तुम ये तलवार रख सकते हो, तुम यही यूज करो, तुम्हारे पास पावर तो है नहीं कुछ। ऑस्टर कहते आपको कैसे पता लगा मेरे पास पावर नहीं है। उससे एक सवाल पूछ सकता हूँ, मैं विजार्ड किंग कैसे बन सकता हूँ। क्लॉस कहते हैं ये कोई सवाल है। विजार्ड किंग कहते हैं मैं इसको जवाब देना चाहता हूँ। विजार्ड किंग बनने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम कहाँ से आते हो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोगों के लिए कितना करते हो और हार्ड वर्क कितना करते हो इससे फर्क पड़ता है। अब विजार्ड की उनको एक सेरेमनी मिल जाता है जहाँ पे सेरेमनी में सब लोग को मेडल मिले होता है रैंक के हिसाब से। और उस सेरेमनी के अंदर आते सिल्वर ईगर के मेंबर, ब्लू रोज नाइट के मेंबर, क्रिम्सन लायन के मेंबर। और कैप्टन यहाँ में सबको मेडल बांट देते हैं और गोल्डन डॉन को सबसे ज्यादा मेडल मिलते हैं, 21 मेडल मिलते हैं पूरे। विजार्ड किंग कहते हैं तुमने ध्यान नहीं दिया, मैं और कुछ बंदों को भी लाया हूँ, तुम इनके साथ घुल मिल के रहना। और विजार्ड किंग वहाँ चले जाते हैं कुछ काम करने के लिए और सब लोग बैठ के खाना खा रहे होते और बुराई कर रहे होते, पर ऑस्टर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो कड़ों की तरह वो खा रहा होता अपना खाना। मिमोसा कहती है ऑस्टर मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकती हूँ। ऑस्टर कहता है हाँ बिल्कुल। क्रिम्सन लैंड का एक बंदा आता है लियो, कह रहा होता है गोल्डन डॉन ने भी तो एक कॉमनर को ले रखा है। वो कह रहे बेशक वो कॉमनर है, फोल लिव है, पर वो कॉमनर है। और नोएल के भाई बहन कह रहे होते हैं हमें पता है यूजलेस यहाँ पे कौन है जाता। और नोएल के पास जाता है और उसके सिर में पानी डाल देते हैं, कह रहे हैं यहाँ से निकल जाओ, तुमने पहले मेरी माँ को मार डाला है, तुम भी यहाँ से निकल जाओ। ऑस्टर नोएल का हाथ पकड़ता हुआ कह रहे तुम यहाँ पे जाने की कहीं जरूरत नहीं है और एकदम से चिल्लाते हैं और गोल्डन डॉन का साथ ही ऑस्टर पे एक स्पेल कर देता, पर ऑस्टर उसको तोड़ देता अपने मैजिक स्पेल की मदद से और जोर चिल्लाते मैं एक दिन जरूर विजार्ड किंग जरूर बनूंगा। और सब लोग ऑस्टर की बातें सुन के सब हैरान हो जाते हैं। क्लॉस कह रहा है आखिरकार इन्हें सबके सामने कह ही दिया, ये कैसा बंदा है, इंसेन है क्या। और नोएल का भाई उस पर अटैक कर देता है ऑस्टर जिसका नाम सॉलिड होता है, पर ऑस्टर उसको भी काट देता है अपनी मदद से। और कोई मिस्टेक का जादू करता है ऑस्टर उससे भी काट देता है। सब लोग कह रहे होते हैं ये सही कहा, मतलब ये मैजिक को नलिफाई कर सकता है, मतलब एंटी मैजिक की स्वॉर्ड। और गोल्डन डॉन का बंदा ऑस्टर को जकड़ लेता है। क्लॉस कहता है वो समझ गया मत करो तुम ऐसा, वो क्लॉस को चुप करा देता है। ऑस्टर कहता है मैं अभी हारा नहीं और सॉलिड ऑस्टर पे जानलेवा हमला कर देता है, पर ऑस्टर अपनी तलवार की दोनों तलवार को निकाल देता है और काट देता है उनके स्पेल को। आखिरकार सिल्वर ईगर के कैप्टन ऑस्टर को मारने आ ही रहे होते हैं। ऑस्टर कह रहे हैं इसका ऑरा अलग है, कैप्टन यामी और इसका ऑरा अलग है, अलग ही फीलिंग है इनकी। पर हमारे क्रिम्सन लैंड के कैप्टन आता और कह रहे होते हैं यहाँ पे रुक जाओ तुम। और एकदम से लियो आता कह रहे होता ऑस्टर तुम कितने फनी हो, मिमोसा ने तुम्हारे बारे में बताया, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। मिमोसा कहती है इसका नाम ऑस्टर है। कह रहे वाओ तुम्हारा नाम ऑस्टर है, तुम खुश हो जाओ, तुम मेरे अफसर राइवल हो।
ऑस्टर कह रहा ऐसे कैसे राइवल हो सकता हूँ मैं तुम्हारा। वो कह रहा 2 राइवल हो सकते हैं। यूनो कह रहा तुम इसे जानती। मिमोसा बताती है मेरा भाई एक तरीके से। मिमोसा ने मुझे फैमिली के बारे में बताया तो मैं आपको बता देता हूँ, पर मुझे ज्यादा कुछ समझ में आता। जैसे मिमोसा की मम्मी और नोएल की मम्मी एक है, मिमोसा के पापा और लियो के पापा एक है। और भाई इसी रिलेशन की तरह यूनो कहता है बड़ा टेढ़ा रिलेशन है तेरा, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आया। वो कह रहे मैं आपसे तेरा राइवल हूँ। ऑस्टर कहता है मेरा राइवल यूनो। कह रहा क्या हुआ, मैं भी तेरा राइवल बन जाऊंगा, अब से तू मेरा राइवल है, हम बहुत एंजॉय करेंगे बैठ के। और क्रिम्सन लैंड के कैप्टन ईगल के कैप्टन के बीच में बहस हो जाती है और दोनों को औरत देख के सब लोग चौंक जाते हैं। ऑस्टर कह रहे ये अलग है, कुछ बहुत अलग है, बहुत पावर है। यूनो कह रहे तुम डिटेक्ट कर सकते पावर को। ऑस्टर कह रहे नहीं, पर ये कुछ अलग है। और एकदम से कोई बंदा आता कहता है सुनो मेरी बात। और हमें क्लोवर किंगडम दिखाई जाती है जहाँ पे अटैक हो रहा होता है। जॉम्बी टाइप के कुछ लोग आते हैं, सब पे अटैक कर रहे होते हैं, पर उनको बचाने कुछ लोग आते हैं। जॉम्बी पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा होता अटैक हो। और महल में गोल्डन टाउन के बंदे कुछ पहल करते हैं और एक नक्शा बनाते हैं क्लोवर किंगडम का। फिर पता लगता है यहाँ पे कुछ अटैक हुआ है। मिमोसा कह रही होती है तो मेरी मैजिक से भी हटकर रहा है, ये कुछ अलग है, मुझे समझ नहीं आया पर ये कैसा है। क्रिम्सन लाइन कह रही ये अटैक कैसे कर सकते हैं, हम तो एक बैरियर बना के रखते हैं, इन्होंने बैरियर भी तोड़ दिया, ये कुछ तो अलग है ये लोग। ऑस्टर कह रहे बच्चे हो क्या, मजाक कर रहे हो, वहाँ पे लोग मर रहे हो, तुम यहाँ पे बैठ के गप्पे मार रहे हो, मैं तो जा रहा बचाने लोगों को। लियो कह रहा है ऐसे ही मेरा रावल होना चाहिए, और उसके पीछे पीछे चले जाता है वो। और यहाँ पे हमें पता लगता है क्रिम्सन लाइन कितना अच्छा लीडर है और सबको लीड कर रहे होते हैं। हमें यहाँ पे किसी को ईस्ट साइड में जाना है, किसी को वेस्ट साइड में जाना है, किसी को नॉर्थ साइड में जाना है। वहाँ पे जाके सब लोग अटैक कर रहे और नोएल को अपनी टीम में ले लेते, कहते ब्लैक ब्लू वाली तुम मेरे साथ चलो। अब सब लोग निकल पड़ते हैं और हमें चार्मी को दिखाई देता है। चार्मी जो खाना खाने आई होती है और खाने के पीछे भाग जाती है। और हमें सैंडर डिस्ट्रिक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे सिल्वर ईगल की टीम पहुंच गई होती है। हमें ईस्ट डिस्ट्रिक्ट भी दिखाया जाता है। अब हमें ईस्ट डिस्ट्रिक्ट भी दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लू रोज नाइट की टीम भी पहुंच चुकी होती है। और हमें नॉर्थ वाइड भी दिखाया जाता है जहाँ पे यूनो की टीम भी पहुंच चुकी होती है। यूनो उन पे अपने स्पेल करता है। यूनो कह रहा है ये कुछ अलग है। गोल्डन डॉन का बंदा कह रहा होता है तुम्हारे पास अगर ताकत है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अब हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है, आई पैच वाला बच्चा कह रहा होता है तुम्हें पसंद है किंगडम हो? लड़की कहती हाँ। वो कह रहा है पर मुझे पसंद नहीं है, मैं तुम्हें मार दूंगा। पर वहाँ पे एक बंदा आता है, सबको मार रहा होता है और कह रहा होता है तुम कौन हो, मैं बचाऊंगा इसे। वो बंदा और कोई नहीं, हमारा हीरो ऑस्टर होता है। ऑस्टर कह रहे तुम यहाँ पे क्यों आए हो? और लड़की ऑस्टर के पास एकदम से आ जाती, कह रही मुझे बचाओ भैया। ऑस्टर कह रहे मेरे पीछे हो जाओ। और ऑस्टर पे वो अपनी जानलेवा जॉम्बी छोड़ देता है मारने के लिए। और हमें सिल्वर ईगल की टीम दिखाई जाती है, इनके पास वाटर स्टाइल का मैजिक होता है। और हमें क्लॉस की टीम दिखाई जाती है, यहाँ पे लोगों के पास क्या है, क्लिस्टर मैजिक है, किसी के पास आयरन का मैजिक है, किसी के पास सैंड बैरियर का मैजिक है, और ये सब अर्थ स्टाइल मैजिक में आते हैं। अब हमें ब्लू रोड नाइट भी दिखाई जाती है जिसके पास फूलों की शक्ति भी होती है, किसी के पास सैंड बैरियर भी होता है, सैंड के मॉन्स्टर होते हैं। ये भी अर्थ स्टाइल मैजिक है, मतलब ज्यादातर लोगों के पास अर्थ स्टाइल मैजिक है, बहुत कम लोगों के पास होता है विंड स्टाइल मैजिक। और सबसे रेयर मैजिक तो कैप्टन यामी के पास है और ऑस्टर के पास है देखा जाए तो। और आगे चल के मैं विराट किंग के मैजिक के बारे में बताऊंगा आपको किस तरह का था, कितना खतरनाक मैजिक है। आप सब लोग मिलकर कह रहे होते हैं हमें इस किंगडम को बचाना पड़ेगा और लियो अपना मैजिक कर देता है और सबको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और उसका भाई भी डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और सब लोग क्लोवर किंगडम को बचाने में लग पड़ते हैं। मिमोसा अपनी स्पेल की वजह सबको हील कर रही होती है और शार्लेट सबको मार रही होती है। शार्लेट कह रही मैंने कितनी बार कहा तुम मुझे कैप्टन बोलो, कैप्टन बोलो। और शार्लेट बंदा मुझे कुछ अजीब सा लगता है, पता नहीं मैजिक कर रहा होता है, डुप्लीकेट भी बना दिए वाटर के। और एकदम से शार्लेट का भाई आता है कैप्टन ईगल कैप्टन और सबको उड़ा देता है। कहता है नोबल से लड़ने का यही नतीजा होता है। सब लोग कह रहे हैं नोबल कितने ताकतवर होते हैं कैप्टन ये। और हमारे ऑस्टर को दिखाई देता है जो सबसे लड़ रहा होता है अपनी तलवार की मदद से। लियो देख रहा होता है ऑस्टर को, ये सबसे लड़ रहा है तलवार की मदद से, ऐसे ही होना चाहिए मेरा राइवल। और सबको वो भी धूल चटा रहा होता है लियो भी। ऑस्टर कह रहे नहीं था और नहीं लाओगे तुम बंदे अपने, और वो अपने एक बंदा लाता है ऑस्टर पे, अपना स्पेल कर देता है, ऑस्टर का मुंह जल जाता है। वो स्पेल की मदद से ऑस्टर का मुंह जल रहा होता है बहुत। ऑस्टर कह रहे राक्षस कुछ अलग है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको हराऊं कैसे। और ऑस्टर की तलवार इतनी भारी होती है ऑस्टर संभाल नहीं पा रहा होता, उसकी स्पीड भी बहुत तेज होती है। और सब लोग लड़ रहे होते हैं और बकू भी अपना कार्य निभा रहे होते हैं। और शार्लेट कह रही होती है मुझे शार्लेट मत बुलाओ, मुझे कैप्टन बुला दो प्लीज। ऑस्टर कह रहे ये तो चीटिंग है, तुम दूसरे बंदे को लिया, तुम्हें आना चाहिए। ऑस्टर कह रही मैजिक कैसा है, मैं तो खून ब खून निकल रहा है। आई पैच वाला बंदा कह रहा है मुझे तुमसे नहीं लड़ना चाहिए, मुझे बच्ची को मारना चाहिए। ऑस्टर कह रहा है मैं इस पे आज नहीं आने दूंगा और अपनी दूसरी तलवार निकाल देता है और उसके बबल को फोड़ रहा होता है अपनी तलवार की मदद से। आई पैच वाला कहता है तुम तो वैसे साधारण ह्यूमन हो, तुम कैसे लड़ोगे, तुम्हारे पास कितनी ताकत है, इसके पास अनलिमिटेड कर्स है। ऑस्टर कह रहा है मैं अभी हारा नहीं, मैं और लड़ सकता हूँ। नोएल सोच रही होती ऑस्टर को क्या होगा, प्लीज हेल्प करो कोई ऑस्टर की, मदद करो कोई ऑस्टर की। और क्रिम्सन लैंड के कैप्टन आता है
और नोएल से कह रहे होते हैं क्या कर रही हो, और एकदम से सिर में मार देते। कह रहे ये पता है तुम अपने भाई की वजह बहुत डिसअपॉइंट हो, पर तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी, खुद ही करनी पड़ेगी मदद। और नोएल की आंखें खुल जाती है और ऑस्टा की मदद करने आती है और लड़की को प्रोटेक्ट कर देती है। और ऑस्टा पे कह रही होती है अब मैं लड़की को बचा लिया, अब तुम फ्रीली मूव कर सकते हो और तुम इसे दिखा दो तुम मार सकते हो। अब ऑस्टा अपना भयंकर से मूव करता है और गोल गोल घूम के उसे राक्षस को काट देता है। वो आई पैच वाला बंदा कह रहा है तुम्हारे बेकार मूव से कुछ नहीं होगा। वो कहता है आखिरकार तुम मर गए, ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। और लियो भी आ जाते हैं। लियो कह रहा है तुम राक्षस से लड़ो, इन सबको मैं संभालता हूँ। और आई पैच वाला बंदा एक और राक्षस निकाल देता है अपने ऑस्टा से लड़ने के लिए। ऑस्टा कह रहा है इसकी ताकत कैसी है, और भयंकर से बिजली निकल रही होती है। यूनो कह रहा है ऑस्टा तुम मरना मत बच। अब हमें क्लोवर किंगडम के किंग को दिखाया जाता है जो अपनी आइटमों के साथ आराम कर रहा होता है। वो जाके उसे बताता है हमारे किंगडम में अटैक हो गया। वो कह रही है मेरी ड्यूटी नहीं है, तुम्हारी ड्यूटी है मुझे प्रोटेक्ट करना, ये जिम्मेदारी विजार्ड किंग की है। और हमारी प्यार से चार्मी सैफ को देखती है वो खाना बना रहा है। सैफ कह रहा होता बाकी सब लोग कहाँ गए, मुझे खाना बनाना है। अरे कोई है नहीं। चार्मी एकदम से आती कहती प्लीज मेरे लिए खाना बनाओ। सैफ उसको प्यार से देखता है और कहता है हाँ मैं खाना बनाऊंगा इसके लिए, और खाने बनाने लग जाता है। कहता है खाने से बड़ा कुछ नहीं है। और ऑस्टर नए विलन जेरी के साथ लड़ रहा होता है। नोएल छोटी बच्ची को बुला लेती है और कहती है ऑस्टर ये सब संभाल लेगा, तुम यहाँ से भाग जाओ। ऑस्टर समझ नहीं पा रहा मैं इसे लड़ू कैसे। नोएल को दिमाग में आइडिया आता है जैसे डंजन में ऑस्टर ने मेरी ताकत उधार ली थी, यहाँ भी ले सकता है ऑस्टर। और वहाँ पे एकदम से लियो भी आ जाता है, पर उन दोनों पे भी अटैक हो जाता है उसका। लियो सोच रहा होता है मेरी तो आग की ताकत है, ये तो वाटर का बना हुआ है, मैं कैसे लड़ूंगा, ये मेरे लिए बहुत कठिन होगा। और ऑस्टर जेरी से लड़ रहा होता है। ये जिम्मी का भेजा हुआ एक प्यादा होता है। ऑस्टर कह रहे नीचे नहीं आ रहा, मैं कैसे लड़ूं इससे, ये हमेशा उड़ते रह रहा है। और हम एकदम से देखते जेरी को आग लग जाती है। ऑस्टर कह रहे जैसी जेरी जल भी गया, ये कैसे हो सकता है। और वहाँ से क्रिम्सन लाइन आते हैं और कह रहे होते हैं ऑस्टर बहुत बढ़िया, तुमने इसे संभाल दिया, तुमने बहुत देर रोके रखा इसको, मुझे कैप्टन यामी पे नाज है, उसने तुम्हें चुना, मैं तुम्हें चुनना चाहता था पर मैं तुम्हारी काबिलियत को देख नहीं पाया। और कहते हैं यहाँ से आगे मैं संभाल लूंगा। और आगे चल के कहते हैं अब से तुम मेरे एक राइवल हो। और बड़ा खुश हो रहा हो, कहता है मैं इनका राइवल हूँ, आखिरकार किसी ने तो मुझे, बड़े आदमी ने मुझे अपना राइवल बना ही लिया। और जोड़े चिल्लाते ओ मैं हारूंगा नहीं। और आगे बढ़ा क्रिम्सन ऑस्टा के सिर में मार दे और कहते हैं तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम विजार्ड किंग बनना चाहते हो। विजार्ड किंग को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, अपने दुश्मनों को पढ़ना चाहिए और अपनी बॉडी को समझना चाहिए वो कैसे हैं। तुम आराम करो, इसे मैं संभाल लूंगा। क्रिम्सन लायन कहते हैं मैं तुम्हें जानता हूँ, शायद तुम अपना नाम बताना चाहोगे। वो बताता है मेरा नाम रेडियस है, मैं वहाँ पे एग्जाम देने आया था, मेरे पास बहुत शक्ति थी। क्रिम्सन लायन बोलते तुम्हें तो किसी ने चुन लिया था। वो कह रहा हाँ पर चुन लिया, पर मुझे निकाल भी दिया था। वो समझ नहीं पाए नोबल मेरे पास इतनी शक्ति है, सब लोग कह रहे थे मैं दुरुपयोग करूंगा अपनी शक्ति का, मुझे क्यों निकाला उन्होंने, अब मैं सबसे बदला लूंगा और मैं सबको खत्म कर दूंगा। क्रिम्सन लायन कहते हैं उन्होंने सही किया, तुम्हें निकाल दिया, ये सही किया, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और लियो से पूछते तुम्हें मेरी जरूरत है। लियो कहते नहीं मैं सबको संभाल लूंगा बड़े भैया। और नोएल और दोनों लड़ रहे होते हैं। क्रिम्सन लायन कहते हैं मैं इसे संभाल लूंगा। क्रिम्सन लायन अपना फ्लेम मैजिक करते हैं, पर रेडियस चुपका रहने वाला और अपने एक और ऑब्जेक्ट निकालता है और शील्ड बैरियर बना लेता है उसकी मदद से। क्रिम्सन लायन कहते ये ऐसा अटैक है और अपना भी शील्ड बैरियर बना देते, दोनों अटैक कर रहे होते हैं। और फिर क्रिम्सन लायन की आग की वजह से उसका शील्ड भी जल जाता है। क्रिम्सन लायन कहते तुमने मुझे देखो समझा, ऐसे अटैक मेरे पास कितने हो चुके हैं, मुझे पता नहीं कैसा अटैक है। और एकदम से उजाला भी हो जाता है ऊपर। कहते लियो तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ। और हमें वहाँ पे कीड़ा को दिखाया जाता है जो फालतू गिरी कर रहा होता अपनी आइटमों के साथ, कुछ भी नहीं कर रहा होता। और हमें क्लॉस और बाकी सब नाइट्स को भी दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं बाकी सब लोग। और हमारे सिल्वर ईगल कह रहे हैं कितने कमजोर है, मुझे लगता नहीं ये इनका मकसद है, इनका मकसद कुछ और भी हो सकता है। अब हमें लियो को दिखाया जाता है, लियो कह रहा होता है इसका खेल खत्म करना पड़ेगा। नोएल अपनी मैजिक की मदद से एक शील्ड बना देती है और लियो को मदद कर रही होती है। लियो राक्षस के पास जाता है, उससे फ्लेम मैजिक से जला देता है। रेडियस कहता है मेरा एक और छाती जल गया। और हमारे क्रिम्सन लायन उस पर एक बैरियर कर देते हैं और उसे जकड़ लेते हैं। कह रहे तुम्हारा मकसद क्या था यहाँ पे आने का, उससे पहले मैं तुम्हारा ग्रीमोर देखना चाहता हूँ एक बार। और जैसे ग्रीमोर खोले होते रेडियस कहता है मत खोलो तुम मेरा ग्रीमोर, तुम नहीं कर सकते ये। क्रिम्सन लायन जैसे ग्रीमोर खोलते पता लगता है उसमें तो एक ही पेज होता है। क्रिम्सन लायन कहते तुम्हारे पास इतना पावरफुल मैजिक होगा, तुम्हारे पास एक ही पेज है। हॉस्टर वहां से आता है, हे तुम्हारे पास इतनी पावर होगी तब भी तुम ये सब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और एकदम से नोएल आती कहती तुम मुझे पकड़ सकते हो पर मुझे गंदा मत करना बिल्कुल भी। और हमें सारे नेट्स को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं आखिरकार हमने खत्म कर दिया। और सिल्वर ईगल को शक हो रहा होता है अभी और को छोड़ना बाकी है। और एकदम से यूनो का ग्रीमोर चमकने लगता है, यूनो तो उड़ जाता है और जमीन के नीचे एक ब्लैक होल टाइप का होता है और साइड नाइट उसके अंदर चले जाते हैं। और सब लोग कह रहे होते नाइट्स कहाँ गए और नाइट दूर जगह जाके लैंड हो जाते हैं। और एक बंदा कह रहा होता शिट हम हार गए
फिर से क्या हो गया ये? और हमारे क्रिमिनल लाइन कह रहे होते हैं मुझे किसी और चीज का आभास हो रहा है और कह रहे होते तुम्हारा पार्टनर कहाँ गया। और हमें एक नई लड़की दिखाई जाती है जो कह रही होती है तुम सबके औरत कितने अच्छे हैं, तुम कितने जवान हो, तुम्हारी त्वचा मैं लेने वाली, सॉरी, और अपने स्पेल कर देती है और लड़कों के जिस्म चुरा रही होती है, मतलब गोरी गोरी स्किन। अब वो एक लड़की को देखती कहती मेरे से फन करोगे, लड़का कहता तुम कितनी राक्षस हो और उसका भी ताकत ले लेती है उसकी स्किन त्वचा पर। यूनो एकदम से आते कहते इससे दूर हो जाओ, अब मैं तुम्हें किसी और को परेशान नहीं करने दूंगा। और कहती माए 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 कितने सुंदर हो। वो कहते खूजट बुढ़िया चुप रहे पहले। वो कहती तुमने बुढ़िया किसे कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और अपना मैजिक कर रही होती है यूनो पे। यूनो उसकी मैजिक से बचने की कोशिश कर रहा होता है और उड़ भी रहा होता है पर 2-3 बॉल उसको लग भी रही होती है। और वहाँ पे क्रिमिनल लाइन उसकी रेडियस की खड़िया खड़ी कर रहे होते, कहते बता तू है कौन हरामजादे। और हमारे कीड़ा किंग की तो अय्याशियां चल रही होती है अपने किंग में तो। और रेडियस एकदम से कहते हैं मैं अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो मजा आना बाकी है आखिरकार। और एकदम से क्रिमिनल लाइन को वो जकड़ लेते हैं और क्रिमिनल लाइन कहते हैं ये है इनका प्लान, अब तो फेस टू फेस करना ही पड़ेगा इसके लीडर से मुझे। अब यूनो स्विच से लड़ रहा होता है और बहुत थक चुका होता है। यूनो को समझ नहीं आ रहा मेरी आंखें क्यों बंद हो रही है, ये क्या हो रहा है, सब कुछ फेट फेट क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। लड़की कहती मैं तो बताना भूल ही गई, मेरे स्पेल से धीरे धीरे असर करता है ये, आखिरकार तुम्हें अंत में दिखाई नहीं देगा और तुम गिर जाओगे नीचे। यूनो कहता है ये क्या हो रहा है, डंजन में भी वही हुआ था, मेरी खुद ताकत नहीं थी, क्या हो गया, फेरी ने आके मुझे बचा लिया, ये सब क्या हो रहा है, मुझे लोगों ने इतने ताने दिए, मैंने कभी नहीं सुना उनको, मैं अपनी मेहनत करते क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और यूनो बेहोश हो रहा होता है, अपने कॉन्शियस माइंड खो रहा होता है बहुत। यूनो के बगल में चिड़िया जा रही होती है, यूनो के सपने में आ रहा होता है मैं नहीं हार सकता, ऑस्ट्रा है तो कभी नहीं हार सकता। और अपने भयंकर मैजिक कर देता है और उसकी मदद उसकी फेरी करती है, छोटी उसको ताकत मिली होती है डंजन में। वो औरत भी उसकी ताकत देख के बहुत शॉक हो जाती है, ये क्या ताकत है, वो कहती है 4 लीफ क्लोवर, लेजेंड का क्लोवर है ये। और यूनो उस परी की मदद से स्पेल कर रहा होता अपना खतरनाक। और क्रिम्सन लायन कह रहे होते हैं आखिरकार मैं इसे फेस करूंगा। कहते तुम, ये तुम हो। चार्मी बैठ के अपना खाना खा रही होती है और आनंद उड़ा रही होती है अपने खाने का। और एकदम से वहाँ पे बुढ़िया आती है और अपने हाथ की तरफ देख रही होती है, मेरा और कम हो रहा। क्रैमी की तरफ देखती है और कह रही है हाँ मैं इसका और ले सकती हूँ, तुम मुझे अपना और दे दो। और उनको गलत फहमी होती है, मेरा खाना लेने आती, कहती मेरा खाना मत चुराओ, तुम कुछ भी हो या मत चुराना मेरा खाना। और बुढ़ी अपना स्पेल कर देती है। चार्मी अपने गुस्से में आ जाती है, यूनो उड़ता आ रहा होता, कह रहा था ये अलग से स्पेल क्या हो रहा है। क्रैमी कहती है आखिरकार मेरा खाना कोई नहीं खा सकता और अपना स्पेल कर देती है। उसका स्पेल बुढ़िया की सारी ताकत ले लेता है और उसको मुक्का भी मार देता है। साहब कह रहा था देखो मेरे खाने की वजह से उस लड़की में ताकत आ गई, हमें खाना बनाना चाहिए। सब लोग कह रहे हाँ साहब मुझे भी खाना बनाना सिखाओ प्लीज। चार्मी कहती मेरा खाना नहीं गिरना चाहिए, अरे गिर गया। और एकदम से यूनो आता है खाना उठा लेता है, ये तुम्हारा खाना है, चार्मी को देता है। चार्मी कहती मेरा प्रिंस आ गया, आखिरकार मेरा प्रिंस आ गया। यूनो कहते बच्ची ने इतना पावरफुल मैजिक कैसे कर दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा। और एकदम से बेहोश हो जाता है और चार्मी के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता क्योंकि यूनो उस पे गिरता है। चार्मी बहुत खुश हो रही होती है और परेश हो रही होती है कैसे इंसान है ये। और हमारे किया महाराज को दिखाई देते हैं सो के आनंद ले रहे होते, कह रही मेरे सोने का टाइम है, तुम मुझे परेशान मत करो। और कोई कह रहा होता विजार्ड किंग कहाँ है विजार्ड किंग। लियो कह रहा बताओ तुमने मेरे भाई को कहाँ भेजा तुमने। लियो कह रहा तुमने मेरे भाई को कहाँ भेजा। नोएल बताती इसने नहीं भेजा, कोई और भी है। और तो इधर उधर देखता है और एकदम से फाइटिंग करने चले जाता है और तलवार चला देता है। वो कहता है वाओ तुम्हारे पास ये भी स्किल है, मुझे पता नहीं था। और वो बंदा कहता है तुम्हें एक मैं तोहफा देना चाहता हूँ और तोहफा फेंक देता है। और हमारे क्रिम्सन लैंड के किंग आते वहाँ से गिर के, उसका छोटा भाई कहते लियो विगोलियन तुम्हें क्या हो गया। और विगोलियन सर के हाथों से बहुत खून निकल रहा था, वो समझ नहीं पा रहा ये क्या हो गया, इतने स्ट्रॉन्ग हो गए भी क्या हो गया। नोएल कहती है इनका ग्रिमोर है, मतलब ये अभी सही कंडीशन में, हम इन्हें हील कर सकते। मिमोजा को इस वक्त होना चाहिए था। लियो तुम मेरे आगे मदद करो, लियो तुम मेरी बात सुन रहे हो। पर लियो पे एकदम से अटैक हो जाता है वापस। अब वो व्हाइट चेहरे वाला बंदा कह रहा है रेडियस तुम्हारा बहुत हो गया, अब तुम्हें चलना चाहिए। रेडियस कहता अभी कुछ नहीं हुआ, मैं इनको संभाल सकता, तुम क्यों आ गए। पर वो रेडियस को वापस बुला रहा होता। ऑस्टर कह रहा अभी नहीं हो सकता, अभी मैं हार नहीं सकता। नोएल के लिए ऑस्टर रुक जाओ, तुम्हारा ऐसी खून निकलते रहा तुम गिर जाओगे। ऑस्टर कहते विमोलियन सन ने कहा था हमें काम रहना चाहिए और अपनी एकदम से तलवार फेंक देता है उस पे और रेडियस में तलवार चला देता है और मुक्का मारता है। ये होता है पेन, ये देखो तुम। रेडियस कह रहा मैं समझ नहीं पा रहा मैं इसे कैसे लड़ूं, क्या हो रहा है ये। अब ऊपर खड़ा हुआ बंदा कह रहा है इसे आखिरकार खत्म करना पड़ेगा। और एकदम से लियो का स्पेल भी हो जाता है, लियो ऑस्टर की मदद करने आ ही जाता है। लियो कहता है जो तुमने मेरे भाई के साथ किया मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और रेडियस के बहुत सारे साथी भी आ जाते हैं, लियो और ऑस्टर को घेर लेते हैं। ऑस्टर कह रहे हैं ये सबसे करने से पहले मुझे छोटी सी अपनी सर्जरी करनी पड़ेगी और अपनी तलवार अपने मुंह में मार देता है क्योंकि उसकी एंटी मैजिक होती है उसके कर्स को काटने के लिए।
ईडीएस बोलते हैं कैसा बंदा है इसने अपने आप को काट दिया। वो लड़की कहती ये कितना अमेजिंग है, मैं इसे ले जाऊंगी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। रोस्टर कह रहा अभी तो खेल शुरू है, जितने लोग आ रहे हैं आ जाओ। और रोस्टर अपनी जोड़े तलवार घुमाता सारे कर्सों को काट देता है एकदम से। मुझे क्रिम्सन लायन की बात याद आती। क्रिम्सन लायन ने कहा था तुम्हें वीआर किंग बनना है तो तुम्हें हमेशा काम रहना पड़ेगा। अब लियो और रोस्टर मन लगा के लड़ रहे होते, सब लोग कह रहे होते ये इंसान की तरह लड़ रहे, ये ऐसा लग रहा बीस्ट है ये सब, हम कैसे रोके इनको, पर इनकी ताकत इतनी काफी नहीं है। नोएल भी अपना जादू कर लेती है और बैरियर बना देती, कहती मेरे अलावा मेरे दोस्तों को कोई छू नहीं सकता, मैं हूँ अभी। आदमी कह रहा है ये बात है तो मुझे भी अपना स्पेल करना पड़ेगा। अपने ट्री बाइंडिंग स्पेल कर देता है और नोएल का पानी को सोख रहा होता है और वो हॉस्टल पे अटैक कर ही देता है। पर हमारे नाइट्स वहाँ पे पहुंच जाते हैं, सब लोग देख के टॉक जाते हैं, आखिरकार हमारे नाइट्स आ गए, इतनी जल्दी आ गए। अरे सिल्वर ईगल कह रहे होते हैं ये क्या हो गया, इसका हार्ट टूट गया। मिमोसा एकदम से आती है और हील कर रही होती है, कह रही इन दोनों को क्या हुआ। क्लॉस कहता है हॉस्टल तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो। और वहाँ पे हरे बाल वाला तो उससे कह रहे होते हैं हम दोनों एक साथ में ही थे ना, तुमने ये आदमी ज्वाइन क्यों कर ली, कैसे कर ली। वो लड़की अपना स्पेल करती है एकदम से और सिल्वर ईगल पे अपना स्पेल करती। सिल्वर ईगल बताते हैं मेरा स्पेल बहुत ताकतवर है, तुम नहीं झेल पाओगी। वो कहती ऐसी बात है और अपने इंजेक्शन ठोक दे दो उस पर। सिल्वर ईगल कहते ये क्या हो गया, मेरा मर्क्यूरी फेल कैसे हो गया इसके अटैक पे। और वो वहाँ से भाग जाते पर हॉस्टल को लेके भाग जाते हैं। वो सब लोग कह रहे होते हॉस्टल को क्यों ले गए, पर वो कहते हैं हॉस्टल को बचाना जरूरी नहीं है, हमें किंगडम को बचाना चाहिए, पहले हम देखेंगे हमारे कितने लोग सेफ हैं। और सॉलिड और नुजेल कह रहे होते एक किंग, एक हाथ का किंग, ये तो मरी गया है पूरा, ये तो बेकार है, कोई काम का नहीं है। सिल्वर ईगल कहता है इस बात करना जरूरी नहीं है, तुम अपना काम किया करो। और हरे बाल वाला कहता है हमें देखना चाहिए सब लोग प्रोटेक्ट है कि नहीं, जाओ जाके घेराबंदी करो। नोएल कह रही ऑस्टा तुम सही रहना। वो लोग अपने हाइड आउट में पहुंच जाते हैं और ऑस्टा को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। वो बंदा कह रहा है ऑस्टा को यहीं पे मार दो, बॉस के आने से पहले खत्म कर दो इस बंदे को। लड़की कह रही नहीं मैं खत्म नहीं कर सकती, मैं अपना एक्सपेरिमेंट करूंगी। रेडियस कहता तुम्हें बुरा न लगे तो मैं इसे मार सकता हूँ। वो कह रही अपने गंदे हाथ दूर रखो। और ऑस्टा एकदम से जाग जाते हैं। लड़की कह रही मैं तुम जाग गए। ऑस्टा कह रहे कितनी खतरनाक है, अजीब सी लग रही है ये। और वो जैसे अपने हाइड आउट के अंदर पहुंचते हैं वहाँ पे हमारे विजार्ड किंग होते हैं। विजार्ड किंग कह रहे मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया पर तुम बहुत लेट से आए, क्या बात। कुछ लोग विजार्ड किंग पे अटैक कर रहे थे पर विजार्ड किंग एकदम से अटैक कर देते हैं उनके। सब लोग कहते हैं कितने ताकतवर है। विजार्ड किंग कहते तो ताकतवर तो होंगे ही। विजार्ड किंग कहते तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, हार मान लो तुम, और दूसरा ऑप्शन मैं भूल गया। वो लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता और सब लोग अपना फायर कर रहे होते विजार्ड किंग पे, पर विजार्ड किंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता घंटा। इतने तेज मूव कर रहे होते उनके अटैक से बिना ग्रिमोर के, इतना तेज कोई हो भी सकता है। और विजार्ड किंग उनके पीछे आते हैं और एक बैरियर बना देते, सबको कैद कर लेते। कहते थोड़ी देर के तुम यहाँ पे कैद रहोगे और तुम जब तुम्हें किंगडम में जाएंगे तुम्हारी तहकीकात करेंगे। और ऑस्टा कहते तुम ठीक हो, और ऑस्टा को हाथ दे रहे होते हैं। ऑस्टा कह रहे कितने ताकतवर हैं। ऑस्टा कह रहे मैं हार नहीं मान सकता और एकदम से खड़ा हो जाता है। विजार्ड किंग कह रहे हैं अभी भी तुम्हें ताकत है, क्या बात है बेटे। विजार्ड किंग कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही ये पत्थर क्या है और तुमने इतने स्टोन क्यों जमा कर रखे। विजार्ड किंग कहते सतर्क हो जाओ, कोई आ रहा है यहाँ पे। और एकदम जोर की रोशनी चलती है और कोई बंदे को दिखाया जाता है हमें। अब हमें उन सबके लीडर को दिखाया जाता है जो अपने पंडरों को गायब कर लेते हैं। विजार्ड किंग कहते हैं लाइट मैजिक, ये मेरे मैजिक से कुछ ज्यादा तगड़ा है। और हमें अब तक पता नहीं लगी विजार्ड किंग की ट्रू पावर क्या है, कैप्टन यामी की ट्रू पावर क्या है। विजार्ड किंग कहते हैं छोड़ो हमें ये तो मिल ही गया, हम क्लोवर किंगडम चलते। किसी का मैसेज आता है, वो कहता है जल्दी आइए मेडिकल रूम में आगे जरूरत है सख्त। अब हमें लियो विगोलियन को दिखाया जाता है जिनका ट्रीटमेंट हो रहा होता है। सब लोग कह रहे होते क्या हुआ इनको, क्या हुआ। टॉस कह रहे ऑस्टा को आने दो, मैं थप्पड़ लगाऊंगा उसके मुंह में अब। और एकदम से हमारी विजार्ड किंग की एंट्री होती जो ऑस्टा को लेके आ जाती। कहते हेलो बडी तुम कैसे हो। क्रॉस एकदम से भाग के आता, कहते ऑस्टा तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। और एकदम से मौसम भी आती है और कह रही होती ऑस्टा तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम ठीक हो ना। विजार्ड किंग कहते जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। ब्लू रोज की कैप्टन बताती जो विगोलियन के गले में लॉकेट था वो भी गायब है, पता नहीं क्यों हो गया ऐसा। विजार्ड किंग कहते हुए पत्थर का वो मतलब तो नहीं है जो अलग अलग स्टोन जमा कर रहे हैं ये। विजार्ड किंग कहते जो हुआ हम उसे कभी भुला तो नहीं सकते पर हम निश्चय करते हैं ऐसा दोबारा कभी ना हो करके। और एकदम सिल्वर ईगल के मेंबर कहते हैं हमें जाना चाहिए और चले जाते हैं वहाँ से। और सिल्वर ईगल का कैप्टन कहता है विगोलियन जो भी तुम्हारे साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। विगोलियन कहता है मैं हारा नहीं। सब लोग कह रहे तुम आराम करो, कह रहे नहीं मैं आराम नहीं करूंगा।
और अभी के लिए उसकी पुरानी बात दिखाई जाती है जो अपने भाई से पूछा होता है टीके का मतलब क्या है। उसका भाई बताता है टीके का मतलब ये है हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो और विजार्ड किंग बनने के लिए तत्पर रहोगे हमेशा। वो कहता अगला मैं विजार्ड किंग जरूर बनूंगा। कहता है ये बात है तो ठीक है, मैं खुश हूँ, मेरा अगला राइवल मिल गया मुझे तगड़ा। मुझे तुम्हारा नाम अब तक नहीं पता। वो कह रहा तुम्हें मेरा नाम नहीं पता। वो कह रहे कैसे पता होगा, तुमने अपना नाम बताया ही नहीं मुझे। विजार्ड किंग सारे नाश्ते को अपने पास बुला लेते हैं और मीटिंग बैठाते हैं। विजार्ड किंग किसी से बात कर रहे होते, उन लोगों से कुछ पूछताछ हुई। विजार्ड किंग कहते हैं उन लोगों को क्या हुआ, उन्होंने कुछ बताया। वो कहता नहीं कुछ नहीं बताया। वहाँ से रेडे चिल्ला रहे हो तो ऑस्टर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जो भी तुमने किया मैं। वो चश्मा लड़की करी तुम ऑस्टर पे कुछ भी नहीं कर सकते, उन पे एक्सपेरिमेंट करूंगी। और लड़की करी ऑस्टर मैं तुम्हारे डीएनए सैंपल ले लिए, मजे करेंगे हम लोग। छोटी बच्ची ऑस्टर को कह रही होती थैंक यू तुमने मेरी मदद की। वो सबको केक दे देती है और एकदम से चार्मी आती है और खा रही होती है। चार्मी कहते तुम भी केक खा सकते हो, खा लो। और सब लोग केक खा रहे होते हैं। चार्मी कहती कितना मजेदार है केक। क्या कह रहे तुम आई कैसे। चार्मी बताती मैं अपने स्पेल की मदद से छुप के आई हूँ। और ऐसे कह रहे ऐसे आई है, कैसी लड़की है ये। और वहाँ पे यूनो होता है, उसने कह रहा था यूनो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम कितने भी ताकतवर बन जाओ मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। यूनो एक जोरदार स्पेल करता है और ऑस्टर के दे मारता है। तो ऑस्टर अपने मैजिक से उसको काट देता है। सब लोग कह रहे होते क्लॉज ऐसा मैजिक किया है तूने। और लिखा होता मैसेज में ऑस्टर सी यू लेटर। मिमोसा मनी मन सोच रही होती है ऑस्टर ताकतवर बनूंगी, तुम्हारे साथ मिलकर लड़ूंगी। और बहुत शर्मा रही होती है। क्लॉज कह रहे इससे क्या हो गया। अब हमें ब्लैक बुल का हाइड आउट दिखाया जाता है। मैग्मा कुछ कह रहे होते हमने बहुत मजे किए, हमें बहुत मजा आया मिशन करने में। ऑस्टर बता रहे मेरे भी अच्छा मिशन हुआ, मुझे 3rd ग्रेड मिला है करके जूनियर का। कह रहे आओ पर ये होता क्या है। यामी कहते तुम्हें इतने साल हो गए तुम्हें पता भी नहीं लगा, तुम लोग सबसे जूनियर है, ऑस्टर तुमसे बड़ा हो गया। ऑस्टर कह रहे मैं अगले मिशन के लिए रेडी हूँ। यामी कहते तुम्हें आराम करना चाहिए, पुश मत करो अपने आप को। ऑस्टर कहते नहीं मैं रेडी हूँ करने के लिए। एकदम डल के एंटी होती कहता है मिक्सअप करेंगे। कैप्टन यामी कहते तुम्हारा मिशन है। वो कहते हैं हाँ मैं पार्टी के सारे इंतजाम कर दूँ। कैप्टन यामी कहते मैं तुम्हें मार डालूंगा तुम चुप नहीं हुए तो। भाई ये वीडियो इसमें। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और आप सब बिल्कुल मत भूलना सैटरडे या फ्राइडे को मैं एक ब्रांड न्यू एनिमे अपलोड करूंगा अपने चैनल पे जिसका नाम है गर्लफ्रेंड। इस वीडियो की मैंने रिकॉर्डिंग तो कर ली, एडिटिंग बाकी है इसकी। जल्दी हो गया तो फ्राइडे से भी पहले अपलोड कर सकता हूँ मैं ये वीडियो को। जो लोग ये एनीमे देखने को बेकरार हैं वो कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए शाकी चान। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली। サスケ内葉一つ内葉まだ内葉を見とった